अपनी प्री बजट मीटिंग के तहत सीएम नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को पानीपत के उद्यमियों से चर्चा करके उनसे सुझाव लिए। उद्यमियों ने बिजली आपूर्ति में और सुधार करने, सीएलयू की प्रक्रिया आसान बनाने और नई इंडस्ट्री के लिए लैंड बैंक बनाने की मांग रखी। बाद में मीडिया से बातचीत में सीएम ने दिल्ली चुनाव में केजरीवाल को निशाने पर लेने के अलावा मुख्यमंत्री आतिशी का फोन न उठाने के आरोप पर कहा कि वो तो बेचारी 10 दिन का समय काटने के लिए बैठी हैं। फरवरी के दूसरे हफ्ते में विधानसभा सत्र में सालाना बजट पेश करने से पहले अपनी प्री बजट मीटिंग के तहत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बृहस्पतिवार को पानीपत के उद्यमियों से मिले। 1.5 घंटे तक चली बैठक में समस्याएं सुनी गई, सुझाव भी दिए गए। बैठक में करीब 3 दर्जन बड़े उद्यमियों के अलावा उद्योग मंत्री, स्थानीय विधायक और बड़े सरकारी अफसर मौजूद रहे। पानीपत के सेक्टर 29 पार्ट 2 के प्रधान श्री भगवान अग्रवाल ने बताया कि सीएम के साथ अच्छे माहौल में बैठक हुई और उन्होंने ठोस आश्वासन दिया सरकार उनकी बात सुनकर और उन्हें साथ लेकर आगे बढ़ेगी। पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग वर्गों से जाकर के प्री बजट को लेकर के उनसे सुझाव वो लिए जा रहे हैं। आज पानीपत में टेक्सटाइल से संबंधित हमारी यहाँ इंडस्ट्री है और हमने सभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जितने पदाधिकारी, हमारे प्रमुख इंडस्ट्रियलिस्ट, ऐसे सब लोगों से हमने सुझाव आमंत्रित किए हैं कि हम बजट के अंदर उसको समाहित कर सके, जिसका लाभ हमारे पानीपत इंडस्ट्री को तो मिले परंतु इससे पूरे प्रदेश के लोगों को भी लाभ मिले। अलग अलग क्षेत्र में, चाहे एग्रीकल्चर है, चाहे हमारा स्टार्टअप है, चाहे इंडस्ट्री के लोग हैं, चाहे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोग हैं, चाहे हमारी ड्रोन दीदी है, हमारी बहनें हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें थी, हमारी आंगनबाड़ी की, ऐसी महिलाओं से भी हमने सुझाव आमंत्रित किए हैं। गौरतलब है कि बैठक में छोटी इंडस्ट्री के लिए 100 किलोवाट तक के इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्च बिजली निगम को वहन करने, सीएलयू की प्रक्रिया आसान बनाने के अलावा लैंड बैंक बनाने की मांग रखी गई ताकि युवा उद्यमियों को नए यूनिट के लिए जमीन आसानी से मिल सके। सीएम ने दिल्ली चुनाव को लेकर केजरीवाल को यूं ललकारा। अरे वही केजरीवाल था जिसने पहले ही चुनाव के अंदर ये कहा था कि यमुना को साफ करूंगा। अगले चुनाव में कहा कि मुझे एक और समय दे, मैं फिर साफ करूंगा। जब दूसरा भी समय दिया, तीसरे समय के अंदर अब उसके पास कहने के लिए तो बचा नहीं कि मुझे और समय दो। अब आरोप हरियाणा के ऊपर लगा दिया। अरे जिस माटी के अंदर उसने जन्म लिया उसको ही कलंकित करने का काम केजरीवाल ने किया है। दिल्ली सीएम आतिशी का फोन न उठाने के आरोप पर कहा कि ऐसी मेरी मंशा नहीं है, वो तो बेचारी 10 दिन काटने के लिए सीएम ऑफिस में बैठी है। जो उठ बोलना सवेरे उठकर आतिशी को तो बंदे यूं कहा था, मखा इसने तो ये गारा तेरे ऊपर दर्द दिया और ये तो टाइम काट रही। आतिशी ने कहा जी मैं तो टाइम काट रही हूँ, 5-10 दिन रह गया और 5-10 दिन के बाद अपना छुट्टिया, उसका नहीं है कुछ भी। परंतु जो मड़ाई खा गया, ये बात इसी क्या करेगी बेचारी, वो तो महिला है, वो वहां की मुख्यमंत्री है, उसने कोशिश की है काम करने की। परंतु केजरीवाल कमीशन जहां से आता है वो कमीशन की तरफ उसकी आंख होती है। नहीं देखिए, अनिल विज हमारे नेता है, पार्टी के नेता है, उनका क्या होगा मुझे मालूम नहीं है। मुख्यमंत्री जाते जाते फिर कह गए कि सरकार अपने चुनावी वायदे पूरे करेगी, 3 गुना स्पीड से काम करेगी, इसीलिए तो सरकारी नारा भी है नॉन स्टॉप हरियाणा। सहयोगी श्रीनिवास और डिम्पी मल्होत्रा के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।